ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 61वां सर्ग। प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। सतानंद जी कहते हैं कि हे श्री राम यज्ञ में आए हुए उन सब वनवासी ऋषियों को वहां से जाते हुए देखकर महातेजस्वी विश्वामित्र जी कहने लगे कि महर्षियों, इस दक्षिण दिशा में रहने से हमारी तपस्या में महान विघ्न आ पड़ा है, अतः अब हमें दूसरी दिशा में चले जाना चाहिए। अब वहीं पर रहकर तपस्या करेंगे। विशाल परिश्रम दिशा में जो महात्मा ब्रह्मा जी के 3 पुष्कर है, वह हम वहीं पर जाकर अपनी सुखपूर्वक तपस्या करेंगे, क्योंकि वह तपोवन बहुत ही सुखदायक है। इस दक्षिण दिशा में हमारी तपस्या पूर्ण नहीं हो सकती। ऐसा कहकर वे महातेजस्वी महामुनि पुष्कर में चले गए और वहाँ फल फूल का भोजन करके कठिन तपस्या करने लगे। फिर उन्हीं दिनों की बात है कि अयोध्या के महाराज अम्बरीश एक यज्ञ की तैयारी करने लगे। जब यज्ञ पूरी तैयारी हो गई तो शुभ मुहूर्त में यज्ञ करना शुरू कर दिया। तो उसी समय इंद्र ने राजा अम्बरीश के यज्ञ पशु को चुरा लिया और चुराकर कहीं पर छुपा दिया। तो पशु के खो जाने से राजा अम्बरीश बहुत ही परेशान हुए। इधर उधर ढूंढा पर उन्हें अपना पशु नहीं मिला। तो राजा अम्बरीश पुरोहित जी से कहने लगे कि क्या बिना पशु के यज्ञ संपन्न हो सकता है? मेरे तो यज्ञ में पशु चोरी हो गया है। जब इस बात का पता पुरोहित जी को लगा तो वह राजा अम्बरीश से कहने लगे कि हे राजन, जो पशु यहाँ लाया गया था वह आपकी दुर्नीति के कारण हो गया है। आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। आप यज्ञ कर रहे हैं और एक पशु की रखवाली नहीं कर सके। हे नरेश्वर, जो राजा यज्ञ पशु की रक्षा नहीं करता उसे अनेक प्रकार के दोष नष्ट कर डालते हैं। तो पुरोहित जी की बात सुनकर राजा अम्बरीश हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे पुरोहित जी, आप ही बताइए मैं क्या करूं? मेरे इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? वह पशु तो मुझे नहीं मिलेगा। मैंने उन्हें ढूंढने की लाख कोशिश करवा ली पर वह कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। मेरी लापरवाही के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप मुझ पर इस पाप से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तो राजा अम्बरीश की बात सुनकर पुरोहित जी कहने लगे कि हे राजन, जब तक कर्म का आरंभ होता है उससे पहले या तो खोए हुए पशु को खोजकर जल्दी से यहाँ लेकर आओ। अगर आप उसी पशु के खोज कर नहीं ला सकते तो उसके प्रतिनिधि के रूप में किसी पुरुष पशु को खरीद कर लाना होगा। इस पास का महान प्रायश्चित यही है। तुम जाओ और किसी पुरुष को लेकर आओ। उसके बदले में उसके परिवार जनों को खूब सारी राशि देना, जिससे वे संतुष्ट होकर अपने पुत्र को दे दे। तो पुरोहित जी की बात सुनकर राजा अम्बरीश पुरुष की तलाश में चल पड़े ताकि उनका यज्ञ पूरा हो सके। साथ ही उनके पाप का प्रायश्चित भी यही था। तो ऐसे में पुरुष की तलाश करते हुए अनेक देशों में गए। जनपदों, नगरों, वनों तथा पवित्र आश्रमों में खोज करते हुए घूम रहे थे, परंतु उन्हें कहीं भी ऐसा पुरुष नहीं मिला जिसके उसके माता पिता बेच सके। आखिर ढूंढते ढूंढते राजा अम्बरीश भृगुंदुक पर्वत पर पहुंच गए। वहां पर उन्होंने देखा कि ऋचिक मुनि बैठे हुए हैं, साथ में उनकी पत्नी भी बैठी है और उनके पुत्र भी साथ में बैठे थे। तो राजा अम्बरीश उन्हें देखकर बहुत ही खुश हुए। वहां जाकर ऋचिक मुनि के दर्शन किए और बड़े ही प्रसन्न मन से ऋचिक मुनि को प्रणाम किया। फिर उनका सभी तरह के कुशल समाचार पूछा। इस तरह बातें करते राजा अम्बरीश कहने लगे कि हे मुनीश्वर, मैं आपके पास किसी आवश्यक कार्य से आया हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। तो ऋषिक मुनि कहने लगे कि हे राजा, पहले अपने आने का कारण तो बताइए। निराश करना या ना करना यह तो बाद की बात है। तो राजा अम्बरीश कहने लगे कि महाभाग भिंगु नंदन, मैं तुम्हें 1 लाख गए दूंगा
तुम बेगौओं लेकर मुझे अपना एक पुत्र दे दो। मैं तुम्हारे पुत्र को पशु बना कर ले जाऊंगा, क्योंकि मैंने यज्ञ ही शुरू किया है और मेरा पशु धन चोरी हो गया है। पुरोहित जी ने कहा है कि यह बहुत बड़ा पाप है, या तो उसी पशु धन को ढूंढ कर लाओ। अगर उसे ढूंढ कर नहीं ला सकते हो तो किसी पुरुष धन बना कर लाओ। और मैं तो उसी दिन से जगह जगह घूम रहा हूँ, किसी ने अपने पुत्र देने की हाँ नहीं की। अगर आपने भी मना कर दिया तो मेरा यज्ञ भी पूर्ण नहीं होगा और मैं पाप का भागी भी बन जाऊंगा। अगर आप मुझे अपना एक पुत्र देते हैं तो मैं तो कृत हो जाऊंगा। यह कहकर हाथ जोड़कर राजा अम्बरीश नमस्तक हो गए। आप जितना चाहे मूल्य ले सकते हैं, मूल्य लेकर अपने एक पुत्र मुझे दे दीजिए। तो राजा अम्बरीश की बात सुनकर महातेजस्वी ऋचिक मुनि कहने लगे कि हे राजन, मैं अपने बड़े पुत्र को किसी तरह से नहीं बेचूंगा। तो ऋचिक मुनि की बात सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी कि हे राजन, भगवान भार्गव कहते हैं कि बड़ा पुत्र कदापि बेचने योग्य नहीं है, परंतु आपको मालूम होगा चाहिए कि जो सबसे छोटा पुत्र सुनक है वह मुझे बहुत ही प्रिय है। हे राजन, मैं अपने छोटे पुत्र को आपको कदापि नहीं दूंगी। हमेशा के लिए बड़ा पुत्र पिता को प्रिय होता है और छोटा पुत्र माता को प्रिय होता है। अतः मैं अपने छोटे पुत्र की रक्षा अवश्य करूंगी, उसे मैं किसी भी हाल में तुम्हें नहीं दूंगी। तो ऋचिक मुनि की पुत्र इन सब बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। अपने माता पिता के इस तरह कहने पर ऋचिक मुनि का मंझला पुत्र, जिसका नाम था सुनशिव, वह स्वयं कहने लगा कि हे राजन, मेरे पिता ने बड़े पुत्र को और माता ने छोटे पुत्र को बेचने के लिए अयोग बतलाया है, तो मैं तो समझदार हूँ। मैं समझ गया हूँ कि इन दोनों की दृष्टि में मंझला पुत्र बेचने योग्य है, अतः आप मुझे ले चलिए। मैं खुशी से आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो ब्रह्मवादी मंझले पुत्र को ऐसा कहने पर राजा अम्बरीश बड़े ही प्रसन्न हुए और सुने से माता पिता को भी कोई ऐतराज नहीं था। तो राजा अम्बरीश ने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रत्नों का ढेर तथा 1 लाख गौओं के बदले सुन सेव को ले लिया और अपने घर की ओर चल पड़े। महातेजस्वी महायशस्वी राजा अम्बरीश सुन शिव को रथ पर बिठाकर बड़े ही उतावली गति के साथ प्रसन्नतापूर्वक तेज गति से चल रहे थे। इसी के साथ आज का 61वां सर्ग समाप्त हुआ। इससे आगे क्या हुआ सुनेंगे अगले कल के अध्याय में। तो श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रेम भाव से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो यह थी आज की सर्ग। अब हम सुनेंगे दूसरी कथा, जो हर कहानी कथा और भरत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। तो अब सुनेंगे हम दूसरी कहानी। अब अपने सुनेंगे लपसी और तपसी की कहानी। इस कहानी को हर व्रत कथा के बाद में जरूर सुननी चाहिए। इस कथा को सुने बिना हमारे व्रत का, पूजा पाठ का पुण्य फल नहीं मिलता। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सावा शेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लिया करता था। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई और दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तपसी कहने लगा कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी कहने लगा कि मैं रोजाना भगवान का सावा शेर की लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। इस तरह कहते हुए वह दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहाँ आ गए और उनसे पूछने लगे कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। तो तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपने बड़े होने का कारण बताया और कहने लगे कि आप ही हमारा फैसला कर दीजिए। तो नारद जी कहने लगे कि मैं तुम्हारा फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल आऊँगा और तुम दोनों तैयार रहना। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहा धोकर अपनी रोजाना की भक्ति करने आई तो नारद जी ने वहाँ पर छुपकर बैठे थे और उन्होंने सोने की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी को उठाया और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने रोजाना की तरह लपसी बनाई और भगवान को भोग लगाया।
फिर स्वयं भोजन करने लगा। तो नारद जी उन दोनों के सामने आ गई। तो देखते ही देखते दोनों कहने लगे कि अब बताइए हम में से कौन बड़ा है। तो कहने लगे कि लप्सी बड़ा है। तो यह सुनकर तपसी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह कहने लगे कि मैं कितनी कठिन तपस्या करता हूँ, फिर भी आप कह रहे हैं कि लप्सी बड़ा है। तो नारद जी कहने लगे कि तुम अपने स्थान से खड़े हो जाओ। और तो वह खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दिखाई पड़ी। तो नारद जी तपसी से कहने लगे कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसलिए लप्सी बड़ा है, क्योंकि मैंने ही तुम दोनों के आगे सोने की एक एक अंगूठी रखी थी, जो तुमने तो देखते ही अंगूठी को उठाया और अपने पैर के नीचे दबा लिया। लप्सी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। इसका अपनी रोजाना की भक्ति में ध्यान था, इसलिए लप्सी बनाई और भगवान को भोग लगाया, इसलिए लप्सी ही बड़ा है और तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी को अपने किए हुए काम पर बड़ा ही पछतावा हुआ और शर्मिंदा होकर नारद जी से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि महाराज जी, मुझसे गलती हो गई, आज से मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। तुम मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। मैंने तपस्या बड़ी श्रद्धा भाव से की है। तो तपसी की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि यदि घर की सारी रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो वह फल तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिया से दिए जलाए तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई बहन सुहागिन को तीव्र चोट हम बहन स्वरूप रूप में देते हैं और उसके साथ अगर कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। और व्रत कथा में अगर कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उस व्रत का फल भी तुझे ही मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी बहुत ही खुश हुआ। उसके बाद कभी भी चोरी ना करने का प्रण कर लिया। कहा जाता है कि उसी दिन से हर कथा, सर्ग और कहानी के बाद में लप्सी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। कहानी समाप्त होते ही बोलना चाहिए कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का, हमारे पूजा पाठ का फल हमें मिले। तो यह था आज का सर्ग। आप सभी को सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही श्री अशोक वेदा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सर्ग के साथ।